एभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूजनीय देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। अपन ने देखा कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। इसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। बहुत बिरले लोग हैं जो सदा सुखी ही रहते हैं, मगर उन्हें भी हम कैसे कह दें कि वो सदा सुखी रहते हैं। तीर्थंकर जैसे भी भले उन्हें दुख नहीं हुआ, मगर उन्हें देख करके हमें और तुम्हें तो दुख हुआ कि जब पारसनाथ पिटते रहे तो किसे दुख नहीं हुआ बताओ। कमट को छोड़ करके बाकी सारे लोगों को दुख तो हुआ होगा कि ये कैसा निकृष्ट कमट है जिस प्रभु ने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, संपूर्ण वैभव छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मित्र छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, हाथी घोड़े सब छोड़ करके एकांत घनघोर जंगल में बैठे हैं। किसी से कुछ लेना ना देना, मगन रहना। मगर वो भी, उन्हें भी पत्थर, आंधी, तूफान, आग की ज्वालाएं कितना सताया, कितना सताया। वो बात अलग है कि वो अपने आप में रहे,
उन्हें विकल्प भी नहीं आया। 7 दिन तक धुआंधार तूफान जैसे वह आग बरसाता रहा, पानी गिराता रहा, पत्थर फेंकता रहा, चिल्लाता रहा, न जाने क्या क्या करता रहा। देखने वालों की रूह कांप गई। वो तीर्थंकर थे, उन्होंने सब सहन कर लिया, मगर कर्म ने तो अपनी ताकत दिखाई। कर्म कहता है तुम सुखी कैसे रह सकते हो, पहले हिसाब चुकता करो, फिर यहां से जाने दूंगा। अगर पता चल जाए कि कोई आदमी दिवालिया घोषित हो रहा है और भाग रहा है, तो उसे कौन जाने देगा? सब तरफ से पकड़ लेंगे लोग, कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और कहेंगे तू भाग कैसे सकता है हमारा नगर छोड़ करके, पहले हिसाब कर। उसी प्रकार कर्म कहता है कि तुम होगे भक्तों के तीर्थंकर, होगे तुम भक्तों के भगवान, होगे तुम जैनों के आराध्य, मगर मेरे तो अपराधी हो तुम। कर्म कहता मेरे अपराधी हो। तुम ये मत सोचना कि हम अपराध करके साधु बन जाएंगे तो हम बच जाएंगे। आपको मालूम है आज भी कितने साधु जेल में हैं और उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। सब तरफ से हथकंडे अपना लिए, सब तरफ से जुगाड़ कर लिया, पानी धार पैसा बहाया जा रहा है, उसके बाद भी उनकी जमानत नहीं हो रही है। हिसाब तो पूरा करके जाना ही पड़ेगा, अरेस्ट हो जाओगे। भक्त कह रहे हैं अरे ये हमारे तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर हैं। बोले हाँ होंगे, ये युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर हैं, होंगे, क्या फर्क पड़ता है। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव हैं, होंगे। इन्होंने कृषि मशी वाणिज्य शिल्प विद्या आदि का उपदेश दिया है, उपकारी हैं हमारे, होंगे। इन्होंने जो जिसको बाधा दी है वो बाधा तो रिप्लाई में आएगी, वापिस आएगी, वो तो इन्हें सहन करना पड़ेगा। बैलों के मुख में मुश्का बांधी है, बैल भले भूखे ना हो मगर उनकी इच्छा तो खाने की थी, उनकी इच्छा तो खाने की थी। और क्या उद्देश्य से मुश्का बांधी कि ये खाए ना, कर्म बंध गया। कर्म कहता है तुम भी भूखे रहोगे। 7 महीने 8 दिन तक प्रतिदिन आहार को उठे, प्रतिदिन आहार को उठे। 6 महीने का उपवास, 13 महीने 8 दिन तक भूखे रहे। मैंने 7 महीने 8 दिन तक तो भूखे ही रहे, अलाप, लाभ ही नहीं हो रहा भोजन का। कितनी देर बांधी होगी मुश्का, दाएं दी जाती 8 घंटे से ज्यादा क्या बैलों को घुमाया जाता था। 8 घंटे का इतना बड़ा कर्म बंध गया कि 7 महीने 8 दिन तक वो चला, वो चला। जिन्होंने पूरा सुख में जीवन बिताया भोग भूमि में ही पैदा हो गए। तृतीय भोग भूमि चल रही थी 84 लाख पूर्व की आयु लेकर, तृतीय काल में ही जन्म ले लिया। जब ना के बराबर कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्ष भी भले चले गए मगर पिता ना भी राय बहुत बड़े बुद्धिशाली विवेकशाली थे। प्रजा को उन्होंने बहुत सारे निर्देश उपदेश दिए और इनको सारी सुख सुविधाएं तो साक्षात स्वर्ग से आ रही थी। तीर्थंकर की सारी व्यवस्था स्वर्गों से होती है, वो सब हो रहा था। 20 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था रही,
63 लाख पूर्व तक राज्य अवस्था रही। 2 रानियों से शादी की, कच्छ मां कच्छ की बहनों से शादी की, बच्चों को जन्म दिया, 101 पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म दिया। सब सुख संपन्न थे। नीलांजना का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे चैत्र कृष्णा नवमी को। बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित थे। 32,000 राजा मुकुटबद्ध उस नित्यांगना का नृत्य देखने के लिए पधारे थे। सारे नगरवासी श्रेष्ठी वहां उपस्थित थे और ऐसे आनंद में, सुख में डूब रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे। सुख के दिन थे। अचानक नित्यांगन नृत्य करते करते कब मरण को प्राप्त हो गई। दूसरी नित्यांगना उपस्थित हो गई। कोई नहीं जान पाया। एक आत्मा जान पाई, एक जीवात्मा जान पाई कि ये मर चुकी है। ये दूसरी यहां आ गई है। वो जो पहले नाच रही थी वो मर गई। एक दुख आया उसके मरने का दुख वैराग्य में बदल गया। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे। उसी समय बस हो गया। रंग में भंग होगा। सौदामिनी यही तो चाह रहा था। सारे मन के, सारे राजा महाराजाओं के मन खट्टे हो गए कि इतना अच्छा हम सुख का आनंद ले रहे थे और ये क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया नया जो राजा साहब उठ करके खड़े हो गए। क्या किया? कोई नहीं समझ पाया। इतने में लौकांतिक देव आ गए। उनके वैराग्य की पुष्टि करने लगे। सौदामिनी ने उनका दीक्षाभिषेक किया और लारे दीक्षाभिषेक किया। बोला नहीं दो दीक्षाभिषेक किया और पालकी में बिठा करके उद्यान की ओर ले गए। बंधुओं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा हुआ है। इसलिए मेरी तो भावना यही है कि तुम्हारे जीवन में जो पीछे लगा हुआ दुख है वह समाप्त हो जाए। मैं वही रास्ते बताने आता हूं तुम्हें कि तुम इन रास्तों से चलो। तुम लुटोगे नहीं, पिटोगे नहीं, दुखी होना नहीं पड़ेगा। तुम बहुत सुरक्षित चले जाओगे। कोई भी तुम्हें कर्फ्यू में भी नहीं पकड़ेगा। कर्फ्यू में भी तुम चले जाओगे। उसी प्रकार मैं तुम्हें संसार से निकलने का रास्ता बता रहा हूं कि संसार से अगर तुम निकलना चाहते हो और ये सुख और दुख से भी परे होना चाहते हो, सुख दुख से भी ऊपर उठना चाहते हो,
तो बनाओ अपनी भावना, बनाओ अपनी भावना। और इस बड़े सौभाग्यशाली दिनों में अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना लो। फिर तुम्हें दुख आएंगे, मगर उन दुखों का उतना एहसास नहीं होगा। वो दुख तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। देखने वाला तो भले दुखी होगा, अरे इनकी शुगर बढ़ गई, अरे इनकी किडनी खराब हो गई, अरे इनका ये हो गया, मगर उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं आएगी, क्योंकि वो जान गया है कर्म सिद्धांत को, क्योंकि वे जान गया है धर्म के स्वरूप को। बस बंधुओं, साधु संत के पास आने का मकसद यही होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाए कि बड़े बड़े संकट आने पर भी हम विचलित ना हो। हम अपने आप के स्वरूप को समझें, हम विचार करें कि ये संकट मुझे नहीं आया है, इस शरीर के ऊपर आया है, और शरीर तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अंतरात्मा हूं। मैं मध्यम अंतर जघन्य मध्यम अंतरात्मा हूं, मैं बहिरात्मा नहीं हूं। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। आपने छैडाला में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो मोक्ष मार्ग से बाहर है। क्लीन बोल्ड है उसका जीवन, उसकी गिल्लियां उड़ गई, आउट हो गया वो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये भेद विज्ञान अपने जीवन में करना चाहिए। और जो व्यक्ति भेद विज्ञान करना शुरू कर देता है, 3 प्रकार के नारियल होते हैं। नारियल जानते हैं आप? एक तो पानी वाला नारियल होता है, उसकी गिरी चिपकी होती है, वो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। वो नारियल बहिरात्मा है। और जो एक सूखा नारियल आता है, खड़ 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 बोलता है, वो हमें पहचान कराता है कि जैसे मैं अलग हूं, अब ये खोपड़ी अलग है, ऐसी ही मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है। और फिर उसके बाद एक और आता है, क्या कहते, गोला। गोला वो कहता है ये है शुद्ध स्वरूप, ये है शुद्ध स्वरूप, यही प्राप्त करना है तुम्हें, यही प्राप्त करना है। और इसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में समता को धारण करना पड़ेगा, ममता को मारना पड़ेगा और समता को धारण करना पड़ेगा। ममता जितनी मरेगी उतनी समता बढ़ेगी, उतनी समता बढ़ेगी। और जितनी समता बढ़ेगी उतना संसार तुम्हारा कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम सहन शक्ति प्राप्त करें, अपने जीवन में कष्टों को आएंगे उनको सहन करो। कष्ट आने पर मन को दुखी मत करो, कष्ट आने पे मन को दुखी मत करो। मन से कहो कि तुझे मालूम है कष्ट किससे आ रहे हैं? इस शरीर को कष्ट आ रहे हैं। ये शरीर तो पड़ोसी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पड़ोसी के यहां अगर कोई मर जाए तो आपको कैसा लगता है? कितनी देर कैसा लगता है, मैं ये पूछना चाहता हूं। पहले तो रात को मान लो 2 बजे कोई मर गया, कोई बहुत बुजुर्ग थे और मरण को प्राप्त हो गए, आपने सुन भी लिया, तो आप क्या 2 बजे रात को उठ करके उनके घर चले जाओगे? और कोई जाने भी लगेगा तो तुम क्या कहो? अरे अभी रात को क्यों जा रहे, इतनी ठंड में, अभी थोड़ी कोई करेंगे, वो सुबह जाएंगे, सुबह ले जाएंगे, सुबह चले जाना।
नहीं नहीं पढ़ो, क्या पड़ोसी है? रात को किसको पता है? अरे रोने की आवाज आ गई अपने कान में तो पढ़, अरे तो पढ़ गई तो पढ़ गई, तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता है। शांति से सो जाओ, 2 बजे हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है जाने की। पड़ोसी की तुम मरे, और तुम सवेरे अगर अच्छे धर्मात्मा होगे तो पूजन पाठ अभिषेक सब करके फिर पूछोगे भाई कितने बजे चलना है? भैया 10-11 बजे 10। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कैसे क्या हो गया था? पता नहीं, रात को उठे और बाथरूम गए और वहां से लौट के आए तो बस लेट तो गए मगर पता नहीं चला। बाई ने आवाज भी लगाई तो कोई आवाज का उत्तर नहीं आया, तो फिर बाई ने देखा कि ये तो सो रहे हैं, ना हिल रहे, ना डुल रहे, ना आँख खोल रहे, ना कुछ कर रहे, ये तो चले गए। तो बाई ने एक कीक मारी। कीक जानते हो ना? हाँ महाराज, हम सब सुनते रहते हैं, हम लोग सब जानते हैं। और बाई की एक कीक सुन करके हम लोग अपने अपने कमरों से निकल के आए तो पता चला कि पिताजी चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी उम्र हो गई थी? उम्र तो 98 के हो गए थे। अच्छा, हाँ 98, अच्छी बात। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे 11 बजे। हो गई बात खत्म, कोई गम नहीं हुआ हमें। बस ऐसे ही ये शरीर को भी पड़ोसी मानो। ये शरीर भी पड़ोसी है, पड़ोसी है ये शरीर। और जिसने शरीर को पड़ोसी मान लिया वो आदमी संकटों को बहुत शक्ति के साथ सहन कर लेता है। और जिसने शरीर को अपना मान लिया तो एक छींक आ जाए तो वो माथा पकड़ के बैठ जाए। मारा तो जुकाम हो गया भाई, बोला ही कौन मैं, हाथ भी ना दे पाऊँ भाई, बोल भी ना पाऊँ, झोंका मैं क्या करूँ। अभी इच्छा तो घड़ी हो मगर अब जुकाम हो क्यों, सबको सुनाएगी, सबको सुनाएगा। और अगर धर्मात्मा है तो विचार करेगा ये पुद्गल में छींक सर्दी आई है, मेरी आत्मा को न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, और न बरसात में भीगती है, और न आग में जलती है, और न आत्मा कभी मरती है। शरीर मरता है, शरीर उत्पन्न होता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश जान। ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि के नहीं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब कौन करता है? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि तो इन सब चीजों में समता भाव रखता है। ठीक है, पुण्य के उदय से खूब आ रहा है, खूब आएगा, खूब आएगा, मगर उसमें हर्ष विषाद नहीं। किया है पुण्य पूर्व जन्म में तो आएगा वो तो। लाख दुनिया रोकने का प्रयास करे, रुक नहीं सकता, वैभव बढ़ेगा। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में बड़े बड़े दान दिए हैं, साधु संतों को आहार दान दिया है, बड़े बड़े पूजन पाठ विधान किए हैं, बड़े बड़े जिनालयों के निर्माण किए हैं। तो कर्म कहता है कि हम तो भेजेंगे, भेजेंगे। खुशी मनाओ तो, नहीं मनाओ तो धन आएगा, धन आएगा। चक्रवर्ती के यहां 14 रत्न 9 निधियां उबलती हैं, उबलती हैं।
हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी आदि आदि की ऐसी बड़ी बड़ी निधियां उबलती हैं, मगर चक्रवर्ती उसमें ना हर्ष मनाता है और ना दुख मनाता है। बस यही कहता है, मंत्री जी मेरा मन है कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनवाने का। खजाने में है क्या? महाराज आज्ञा कीजिए। हाँ, सोने के जिनालय बनेंगे और 500 धनुष की प्रतिमाएं बैठेंगी, यानी 3000 फुट की एक एक प्रतिमा बैठेगी। अब सोच लो कितना बड़ा मंदिर चाहिए। जब एक 27 फुट की प्रतिमा है जो सिंहासन से लेकर फन तक, तो दृष्टि निकलने में कितना बड़ा स्थान चाहिए? तो 3000 फुट की प्रतिमा 86 पॉइंट पर दृष्टि निकलती है, यानी 186 सेंटीमीटर पर दृष्टि निकलती है। जब इतना बड़ा मंदिर एक 27 फुट की प्रतिमा के लिए है, तो फिर 3000 फुट की प्रतिमा के लिए कितना विशाल मंदिर होगा, जिसकी दीवारें सोने की होंगी, छत सोने की होगी, बेदी सोने की होगी और भगवान हीरे के होंगे, मूंगा के होंगे, माणिक के होंगे, पन्ना के होंगे, सारे रत्नों से बने हुए भगवान होंगे। तो चक्रवर्ती ने कहा इतना है? बोले है महाराज, चिंता मत करो, आप तो आज्ञा दो, आज्ञा दो। मंत्री ने कारीगर को कहा, जो रत्न होता है उनका कारीगर, चक्रवर्ती का उस कारीगर ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालयों को बना दिया। खाली नहीं हुआ भंडार। यही तो बड़ी अजूबी बात है कि ज्यों ज्यों खर्च हो त्यों त्यों बढ़े। कुएं को देखना, कुएं से जितना पानी निकलेगा, दिन भर में लोग पानी निकालेंगे, शाम तक सूखा मिलेगा, सुबह देखो तो फिर भरा का भरा मिलेगा। ऐसे ही दानियों के भंडार होते हैं, दानियों के घर होते हैं कि कितना भी निकाल दें मगर उनके मन में सिकन नहीं आती, वो आनंद उनका उछलता है। आनंद उलझ जाए रे, बड़ा आनंद आता है उन्हें। हमने गुना में देखा ये बात। जब चतुर्मास के कलशों की स्थापना की बोलियां लग रही थी, 50-50 एक खोखे की, तो जिसके नाम से छूट जाती वो तो पूरा परिवार उछलता, उस भीड़ में ही नाचने लगते, हर्षित होने लगते, बढ़िया हर्षित होने लगते, उन्हें बड़ा आनंद आता, उछलते और तालियां बजा करके आते और श्रीफल चढ़ाते। कहते महाराज जी बड़ी भावना थी कि आपका चतुर्मास पर हो जाए, सब कुछ खोल देंगे, लुटा देंगे। 75 खोखे इकट्ठे हुए थे, वहीं के, बाहर का बिल्कुल भी नहीं। ऐसा उल्लास दानी के अंदर, ऐसा ही परिणाम आता है कि जब आ रहा है तो निकालने में कंजूसी मत करो, कंजूसी मत करो। आज पुण्य का उदय है, आज सुख के दिन है, कल का क्या पतियारा, कल का क्या पतियारा। एक शायद मैंने घटना सुनाई थी एक दिन कि एक राजा की बड़ी तृष्णा थी धन लाने की, इकट्ठे रत्नों को इकट्ठा करने की। वो आसपास के राजाओं से युद्ध करके उनसे लगान लेता था और रत्न लेता था। इतने रत्न इकट्ठे कर लिए कि उसका खजाना पूर्ण भर गया। अब उसने कहा क्या करे, मंत्री से सलाह की तो मंत्री ने कहा महाराज एक गुप्त रूप से
एक तलघर बनवाया जाए जंगल के अंदर, जहां किसी को रास्ता ना पता हो। राजा ने कहा ठीक, और कारीगरों को आंखों में पट्टी बांध करके घनघोर जंगल में ले जाया गया, और उस घनघोर जंगल में एक बहुत विशाल तलघर बनवाया गया। बहुत विशाल तलघर, बहुत गहरा। उसमें बड़े बड़े संदूक रखे गए, बहुत विशाल विशाल संदूक, और जो हीरे जवाहरात, माणिक, मूंगा, पन्ना आदि जो भी रत्न होते हैं वो सारे संदूकों से भर दिए गए। तलघर के अंदर खुले भी रत्न पटक दिए गए। केवल राजा को और मंत्री के पास उसकी चाबी थी। वहां वो अचानक दोनों जाते थे। कारीगरों को पुनः पट्टी बांध करके वापस लाया जाता। उन्हें कुछ पता नहीं रास्ता कहां से है, क्या है, वो सब व्यवस्थित था, गुप्त था। राजा और मंत्री दोनों देखने जाते, आनंद से भरते, प्रसन्न होते। एक दिन राजा के मन में आया, अभी 2 दिन पहले ही देखने गया था, जगमगाते हुए हीरे मोती, माणिक, पन्ना, मूंगा सब। उसने के मन में आया कि आज मैं अकेला जाता हूं, और सुबह 4 बजे उठ करके उस तलघर की ओर चला गया। तलघर की ओर चला गया, दरवाजा खोला और उस तलघर के अंदर घुस गया। एक एक संदूक को खोल खोल करके देख रहा है। उन रत्नों को जैसे तुम गेहूं यूं देखते ना, ऐसे वो रत्नों को देख रहा है और आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। सब रत्नों को देख रहा है। अचानक राजा को ढूंढते ढूंढते मंत्री, सैनिक अनेक अनेक जगहों में ढूंढते गए। मंत्री भी ढूंढ रहा था अकेला, और उस खजाने के पास जब मंत्री आया तो मंत्री ने कहा, अरे मैं दरवाजा लगाना भूल गया। मैं परसों आया था राजा जी के साथ और मैं जल्दी जल्दी चला गया वापस, दरवाजा लगाना भूल गया। अब उसने जेब में हाथ डाला, चाबी मिली और उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा करके आ गया। राजमहल में आया, पता चला राजा साहब नहीं मिले अभी तक। सारे सैनिक, मंत्री, कोतवाल सब ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गए। राजा का जब कुछ तृप्ति आई तो राजा ने कहा मुझे चलना चाहिए, मगर देखा तो वज्र कपाट बंद था। राजा ने बहुत भड़बड़ाया, बहुत तोड़ने की प्रयास किया, मगर इतना वज्र का बनाया गया था कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। अंदर ही अंदर वह घुटने लगा। जैसे तैसे उसने एक दिन निकाला, रात निकाली, भूखा प्यासा, कहीं से कोई खिड़की दरवाजा नहीं। राजा था, शक्तिशाली था। रुका रहा। एक दिन रात, दूसरे दिन शरीर बिल्कुल चूर चूर हो गया। उसने एक बक्से के रत्नों को निकाला और बिछाया और गद्दा जैसे बना लिया और उस पे लेट गया। न बोल पा रहा है, न सुन पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। और उसके मन में आया कि मैं अपने मन की बात तो लिख दूं। न वहां कोई पेंसिल है, न कागज है, न स्याही है, कुछ भी तो नहीं है। उसने बड़े रत्न से अपनी उंगली को तोड़ा
उंगली टूट गई, खून बहने लगा। उस खून से उसने दीवार पर लिखा, सब यहीं छूट जाएगा। और उस रत्नों के ढेर पर, रत्नों के गद्दे पर लेट गया और कुछ क्षणों के बाद उसके प्राण उड़ गए। इन्हें मरण को प्राप्त हो गया। रात गई, बात गई, बेटे को राजा बना दिया गया कि क्या पता दुश्मनों ने राजा को बंदी बना लिया होगा, मार दिया होगा, क्योंकि अपन ने खूब राजाओं को सताया है। अकेले मिल गए होंगे। विचार विमर्श होकर के मंत्रियों ने मिलकर के बेटे को, राजकुमार को राजा बना दिया। एक दिन मंत्री के मन में भाव आया कि चलो अब खजाना तो है ही, चलो कुछ रत्न, सब प्रकार के रत्न निकालते हैं, क्योंकि अपनी बेटी की शादी है। और ये मुझे और राजा के अलावा किसी को नहीं मालूम था। न राजकुमार जो राजा बन गए उन्हें भी नहीं मालूम। तो ये सब इसके मालिक तो हम ही हैं। और उसने दरवाजा खोला, अंदर गया और अंदर गया। घुमावदार रास्ते थे। अंदर पहुंचा, जब देखा तो राजा रत्नों के ढेर के ऊपर पड़ा था। मंत्री ने माथा ठोक लिया कि मेरी भूल, मेरी असावधानी से यह घटना घटी। अगर मैं द्वार का ताला नहीं लगाता तो राजा साहब निकल करके बाहर आ जाते, मगर मैंने सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगाया। मैंने तो ये सोचा कि 2 दिन पहले जो राजा के साथ में आया था और मैं दरवाजा लगाना भूल गया, तो मैंने दरवाजा लगा दिया। उसका ये दुष्परिणाम निकला कि मेरा राजा मरण को प्राप्त हो गया। सुख के बाद दुख, सुख के बाद दुख, और दुख के बाद सुख। ये चल रहा है बंधु, चलता रहेगा। उस दशा में पहुंचने के लिए अपन को बहुत मेहनत करना पड़ेगी कि सुख में ना हम हर्ष नहीं मनाएंगे और दुख में हम गम नहीं मनाएंगे। वो दशा के लिए हमें इस जन्म में तो हम नहीं कर सकते। अब यहां से भी मर करके हम स्वर्ग जाएंगे, वहां भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो जन्म मिलेगा, उस जन्म में बज बिसब नाराज सैनन मिल गया तो हम कुछ शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ भेद विज्ञान अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए जितना पुण्य अभी कमाते बने उसको कमा लो, जिसमें अगला भाव अच्छा मिले, व्यवस्थित मिले। छल कपट से रहित होकर के जीवन जियो, झूठ साँच मायाचारी से रहित होकर के जीवन जियो। लोगों को दुखी करके जीवन मत जियो। ना बहुओं को सताओ, ना बहुएं सासू को सताएं, ना बेटे पिता को दबाएं और ना पिता बेटों को दबाएं। कोई किसी को किसी प्रकार का मन मुटाव न रख करके सुझाव देकर के अपनी बात को समझाएं। यही घर स्वर्ग के समान हुआ करता है, और बाकी तो नरकों जैसे दशा कई घरों की होती है। क्या दशाएं होती हैं घरों में, क्या कलह होती हैं। रात के 12 भी बज जाते हैं कई बार तो कलह होते होते। दूसरे दिन तो फिर सुबह उठ के चालू घमासान, भोजन नहीं बनता कई बार तो।
ऐसी ऐसी दशाएं हो जाती हैं कि एक दूसरे के मौत के घाट उतार देते हैं। देखो अभी इंदौर की घटना, पति ने पत्नी को गोली मार दी और स्वयं को गोली मार के मर गया। 8 साल से कलह चल रही थी, शादी होते ही 2-3 महीने के बाद से चालू हो गई। मैं जानता हूं उस परिवार को, मैंने बहुत मना किया था कि मत करो, मरेगा इसमें से कोई ना कोई एक, मगर वो दोनों ऐसे जिद्दी हो गए कि नहीं नहीं महाराज जी ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे। हमने कहा तो मरोगे वो तो पक्का है, तो मांगलिक काल में जब मरने की बात कर रहे हो तो तुम तो मरोगे एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे के लिए मरे। 7 साल की बिटिया अभी आई थी कुछ दिन पहले, उसके दादा दादी, उसकी बुआ और उसके क्या कहना चाहिए उसके भाई चाचा रोने लगे। मैंने कहा क्या रो रहे हो, हमने तो पहले ही कहा था, जो ना माने सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख, ले खपड़िया मांगे भीख। जीवन अमूल्य है बंधुओं, इसे मत गमाओ संसार के राग रंग में, इस संसार के कीचड़ से ऊपर उठने का प्रयास करो। इसी में हमारी समझदारी है, इसी में हमारी बहादुरी है। और श्रीपाल ने भी सुख के बाद दुख भोगे। अब देखो मैंने अभी 50 मिनट में भूमिका बनाई है श्रीपाल की भूमिका बनाई मैं। अब 1 महीने 3 दिन से चल रहे हैं श्रीपाल की। अभी इसी बीच में श्रीपाल एक चले गए, एक श्रीपाल तो कोरोना में चले गए, मगर ये श्रीपाल ने भी जाने वाले थे, जाते जाते कई बार बचे हैं। कितने दुखों को सहन किया है, कितने दुखों को सहन किया, मगर सिकन नहीं ला पाए चेहरे पर। कोई दुनिया की ताकत उन्हें सिकन नहीं दे पाई। कितना कष्ट, गजब हो गया। अगर तुम्हें हम 2 घंटे के लिए, ये बावड़ी क्या कहते हैं इसको, कुंड में छोड़ दें और कोई भी ना रहे और निकलने देना, जो निकले तो पत्थर मारे, बोलो तुम क्या करोगे? जिसे समुद्र में पटक दिया हो, समुद्र को अपने बाहुओं से तैर करके आ रहा हो, और उस गिराने वाले के प्रति क्षमा भाव, जिसकी पत्नी के ऊपर दुराचार करने का भाव आ गया हो, रेण मंजूषा के ऊपर, उसको, उस पापी को भी माफ। देखो तो जरा, एक पुरुष, व्रती नहीं है, वो गृहस्थ है, राजा है, और फिर अब पुण्य का उदय आया तो शादियां पर शादियां। पहले मैना सुंदरी से हुई कोड़ी की शादी, फिर कोड़ ठीक होने के बाद रेण मंजूषा से हुई, फिर गुणमाला से हुई, और गुणमाला के बाद तो फिर इकट्ठी 900। हाँ, एक चित्रलेखा से, एक कपूर तिलका से, अच्छा कपूर तिलका की बेटी चित्रलेखा, और फिर तो 900 शादियां, फिर 1600 की फिर तैयारी। इधर एक के लिए तरस रहे, या अल्लाह, सब तरफ हो रहा है हल्ला, मारा बेटा को, मारी बेटी, कोई मिल जाए, कोई छोरो, और छोरी की मतारी कहे छोरा मिल जाए, और छोरा की मतारी कहे कि छोरी मिल जाए, और इधर लैन लगी है। अब मिलेंगी 1600,
राजकन्याओं का पति होने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कितने ही राजकुमार विवाह की इच्छा करने के लिए आए उन राजकुमारियों से, पर उनकी समस्याओं का समुचित समाधान कोई नहीं कर पाया। लक्ष्मण ने भी बहुत मेहनत से शादियां की, चुनौतीपूर्ण शादियां की लक्ष्मण ने। 18,000, 17,000 या 18,000। महाराज जी कैसे करते होंगे? भी किसी ने खलबली मची थी किसी के मन में कुछ दिन पहले कि कैसे रहती होंगी इतनी सारी, कैसे रहती होंगी? अरे ऐसे ठाठ से रहती थी महाराज, हम तो एक ही नहीं रह पाते शांति से। हम तो अपने पप्पू के पापा के केसरन से ही करते रहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ उन्हें छेड़ते रहते हैं। मगर वो 18,000, अरे 18,000 में घबराओ नहीं, 96,000। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अभयनाथ की 96,000। भरत चक्रवर्ती की, सगर चक्रवर्ती की, सुभोम चक्रवर्ती की, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, ये ऐसे 12 चक्रवर्तियों की 96,000 रानियां थी। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। क्या होता होगा? आनंद रहता है, पुण्य का उदय है, सुख के दिन है, सुख के दिन है। और चक्रवर्ती सबके पास रहता है। मूल शरीर से तो पटवानी के पास रहता है और 96,000 रानियों के पास विक्रिया से रहता है। उन्हें महसूस नहीं होता। और संतानें भी होती हैं। 60,000 पुत्र और 32,000 पुत्रियां, इतनी तक चक्रवर्तियों की हुई हैं। बड़ा पुण्य का उदय, सुख के उदय होते हैं। क्योंकि अपन तो कूप मंडूक बनकर के रह रहे हैं ना, इसलिए हमें उन महापुरुषों की बातें सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। हम समझ नहीं पाते कि ऐसे कैसे होता होगा, कैसे होता होगा। बड़ों की बातें बड़े ही जानते हैं। अपन तो अपने लेवल की बातें जानते हैं, अपने लेवल की बातें जानते हैं अपन, क्योंकि अपन इस बहुत पंचम काल में, निकृष्ट काल में अपन ने जन्म लिया है। तो अपन को पहले की बातें अटपटी लगती है। अगर किसी बच्चे से कहो कि 3,000 फीट के हमारे भगवान थे, तो वो कहेगा गप, गप कहेगा। वही दशा है कि एक कुएं में एक मेंढक रहता था और बड़ा अकाल की स्थिति बनी। कुएं में पानी बहुत थोड़ा सा बचा, तो 2 हंस जा रहे थे बेचारे। उन हंसों को दया आ गई कि ये छोटा सा एक कुआं, अब इसमें ये मेंढक है, ये मर जाएगा, चलो अपन इसे अपने मानसरोवर ले चलते हैं। और वो दोनों हंस कुएं में उतरे और मेंढक से कहा, भैया ये कितने दिन का पानी है? महीना 15 दिन में ये सारा पानी सूख जाएगा। और अभी तो होली हुई, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, कैसे निकालोगे तुम? चलो मेरे साथ मानसरोवर में। वो मेंढक कहता है, कछुआ समझ लो, मेंढक समझ लो। वो कहता है, कितना बड़ा है मानसरोवर? वो अपने हाथ निकालता है, कछुआ पूछता है, इतना बड़ा? हंस कहते हैं, नहीं, इससे भी बड़ा। और पूरी ताकत लगा के हाथ फैलाता है, बोले इतना बड़ा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा। बोले कुआं बराबर? उसने कहा, ये कुआं लगता कहाँ है, इससे भी बहुत विशाल है मानसरोवर। वो कहता, गप,
हो ही नहीं सकता, कुएं से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस हमने जितना जितना देखा हम उतना उतना ही मानते हैं, उतना उतना ही मानते हैं। 3000 फीट के भगवान को ही मानते ही नहीं। अब ये 27 फुट को तो देख रहे हो। चलो अभी दुनिया का सबसे लंबा आदमी कितने फुट का है? 8 फुट का। आठ फुट का आदमी है, तो अभी 2500 साल पहले 10.5 फुट के हमारे भगवान महावीर स्वामी थे। अब उनसे 250-300 साल पहले 13.5 फुट के हमारे पारसनाथ भगवान थे। और ऐसे बढ़ते बढ़ते प्रथम तीर्थंकर 500 धनुष यानी 3000 फीट के थे। तो आज का साइंस कहता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सब कुछ कम हो रहा है। हाइट भी कम हो रही है, शक्ति भी कम हो रही है, सब कुछ हो रही है। तुमने उसका नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिया, हमने उसका नाम अवसर्पणी काल दिया। अवसर्पणी काल में सब चीज अवसान को प्राप्त होती है, यानी मरती नहीं है, कम होती है। सब कम होते चले जाते हैं। आयु भी कम होती है, शक्ति भी कम होती है, शरीर की लंबाई भी कम होती है। और आज का साइंस कहता है कि अगर चंद्रमा में लोग पैदा होने लगे तो कुछ और लंबे होंगे, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। तो हम कहते हैं कि चतुर्थ काल में लोग पैदा होने लगे विदेश क्षेत्र में, तो वहां की हाइट उनकी बड़ी मिलेगी। और भोग भूमि में पैदा होने लगे तो 6000 धनुष की मिलेगी, 4000 धनुष की मिलेगी और 2000 धनुष की मिलेगी। ये सब कुछ है, मगर हम देख नहीं पाते, देख नहीं पाते। हम श्रद्धा करें, और ज्यादा देर नहीं है तो मैं देखने के लिए मैं सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। जितने लोग ये पंडाल में बैठे हैं इन सबको दिखा दूंगा। बस तुम 50 साल की और इंतजार करो। बस 50 साल के बाद मेरा दावा है, एक एक बिचौलिया वालों को क्या, जिन जिन जो को डाउट है, जिन जिन को हमारे जैन दर्शन को डाउट है, जैन दर्शन के प्रति, उन सबको 50 साल के बाद मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हें एक एक को पकड़ पकड़ करके दिखाऊंगा। हाँ, पूछ लेना, लगा लेना अपना अवधि ज्ञान मेरे लिए। और नहीं तो मैं तो और तुम्हारा चिंतक हूं, मैं खुद ही खोजूंगा। मैं अपने अवधि ज्ञान से खोजूंगा कि पटवारी परिवार के लोग कहां पैदा हुए, ठग परिवार के लोग कहां पैदा हुए, बगड़ा परिवार के लोग कहां पैदा हुए, सेठिया के कहां पैदा हुए, और दानोप्य कहां पैदा हुए, उछावड़ा कहां पैदा हुआ सूरत का, सांप को सोनी कहां पैदा हुए, सांप को खोजूंगा, भारत के एक एक जैनी को। और अवधि ज्ञान से जानूंगा कि डाउट किस किस को था, और जिन जिन को डाउट था उन्हें ले जाऊंगा विदेश क्षेत्र में कि देख देख ये भगवान का समोस्मरण लगा है, देख इसमें कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सब दिखा दूंगा। फिर तो विश्वास होगा ना। इसलिए मान लो ना मेरा कहना। हमें समझ में नहीं आता कि सब आदमी धर्म के ऊपर ही डाउट करते हैं। अगर कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी 3 पीढ़ी के लोगों को देखा है? या कोई बैठ, बाबूलाल जी को देखा, भंवरलाल के पिताजी को, बाबूलाल नाम था, बापूलाल देखा है?
तो बापूलाल के पिताजी को देखा है क्या? नहीं देखा ना? तो थे कि नहीं? तो कैसे विश्वास है तुम्हें? अगर बापूलाल गोद आ गए हो तो, किसी दूसरी जगह से आ गए हो तो, इन्हें उन पे विश्वास है, धर्म पे विश्वास नहीं। अरे तुम्हारा विश्वास क्या कहें? जितने लोग बैठे हैं इन सबने क्या अपने आप को देखा है कि यही मेरी माता ने मुझे जन्म दिया था? किस किस ने देखा? हाथ उठाए जरा। जिसको तुम मम्मी कह रहे हो, जिसको तुम माँ कह रहे हो, पिता कह रहे हो, ये किसने कहा कि ये तुम्हारे माता पिता हैं? दूसरे ही ने तो बताया है कि ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी हैं। उन व्यक्तियों की बातों पर तुम्हें विश्वास हो गया, और हम साधु संतों की बातों पर विश्वास नहीं है, हमारे आचार्यों की बातों पर विश्वास नहीं है। ऐसा कोई है दुनिया में मेडिकल साइंस जो उस बच्चे को जन्मते ही उसकी आंखों से दिखा दे कि ये तेरे माता पिता हैं, और बच्चा पहचान जाए? वो डीएनए का उससे नहीं प्रमाणित करूंगा मैं। किस बच्चे ने देखा है अपनी सगी आंखों से कि हाँ इसी ने मुझे जन्म दिया है? कोई माई का लाल दुनिया के अंदर जो जन्म लेते ही अपनी सगी आंखों से कहे कि हाँ यही मेरी मां है? दूसरा व्यक्ति तुम्हें विश्वास दिलाता है कि ये तुम्हारी मां है, ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये बुआ है, ये मामा है, ये चाचा है। किसने कहा? किसने देखे ये सब? इसलिए जब तुम संसार की बातों पर विश्वास करते हो तो धर्म की बात पर भी विश्वास करो, तभी श्रद्धा बढ़ेगी, तभी विश्वास बढ़ेगा, और धर्म के प्रति लगन तुम्हारी बढ़ेगी। जब तुम्हें यह संसार असार लगेगा और इस संसार को छोड़ तो नहीं पाओगे, मगर इससे ऊपर उठने का प्रयास तुम्हारे अंदर जागृत होगा। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इस जन्म में ना सही, परभव में कभी ना कभी तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। कभी ना कभी दूध का दूध और पानी का पानी तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। राजकुमारियां भी कह रही हैं कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं उससे पानी ग्रहण कर लूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए, राजा आए, मगर कोई भी उन राजकुमारियों का प्रश्नों का समाधान नहीं दे पाया। तब श्रीपाल कहता है कि बोलो तुम्हारे प्रश्न का क्या प्रश्न है तुम्हारे? कल अपन यहीं छोड़ के गए थे, मगर क्या करें, 1 घंटा 5 मिनट भूमिका बनाने में लग गया। अब तो समाप्ति का समय आ गया। और श्रीपाल बड़े प्रसन्न हुए दूत की बात सुनकर कि अपने ससुर की आज्ञा लेकर वह कुमकुमपुर चले गए। वहां पर राजा यशसेन ने अपूर्व स्वागत किया, उनका उत्तम स्थान पे ठहराया, संपूर्ण नगर खूब सजाया। ये अपन सब चर्चाएं कल सुन चुके थे, और समस्याओं का समाधान के लिए बात आई। तब श्रीपाल ने उनसे समस्याएं सुनने के लिए कहा। एक के बाद एक 8 कन्याएं ने अपनी अपनी समस्या उनके समक्ष उपस्थित की। इनका समाधान करने का आग्रह किया। श्रीपाल बहुत चतुर थे, उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान तत्क्षण ही कर दिया। अपनी समस्याओं का उचित समाधान सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने शुभ मुहूर्त में विचार करके विधि विधान के साथ
1600 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण श्रीपाल के साथ कर दिया। 1600 राजकुमारियों का। विवाह के उपरांत श्रीपाल कुछ दिन अपने ससुराल में रहे, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अकस्मात उनके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ। कुछ सोच विचार करके राजा के पास पहुंचे और उनसे विदाई की आज्ञा मांगी। राजा ने श्रीपाल के आग्रह को स्वीकार किया और अपनी 1600 राजकुमारियों को श्रीपाल के साथ विदा कर दिया। श्रीपाल अपनी 1600 पत्नियों के साथ कंचनपुर वापस आए। उनकी विवाहिता 900 पत्नियां तो वहां पहले से इंतजार कर रही थी। जोड़ते जाना, 1600, 900, 2500 हो गई है। अभी तो वो एक रैन मंजूषा, चित्रलेखा 5 हो गई, 2505 हो गई। हाँ, गुड़ मेला वो सब। मैना सुंदरी तो अभी बहुत दूर है, 12 साल का प्रॉमिस करके आए हैं उससे कि 12 साल के बाद मैं जरूर आ जाऊंगा। तो अभी 2505 रानियां श्रीपाल ने यहां भी अपने ससुर से विदाई की आज्ञा मांगी, परंतु राजा वज्रसेन ने, कुमार तुम्हारे संग रहकर हमारा जीवन अत्यंत आनंदपूर्ण रहा है, इसलिए अच्छा हो यदि तुम कुछ दिन और यहां रुको। तो श्रीपाल ने कहा कि अब मैं अधिक नहीं ठहर पाऊंगा। कुछ दिनों के पश्चात कंचनपुर से अपनी पत्नियों के साथ विदा करते हुए कुंडनपुर आए। वहां उनकी पत्नी चित्ररेखा और चित्ररेखा के साथ विदा ली। आगे बढ़े, अनेक देशों की अनेक राजकुमारियों के साथ विवाह करते हुए कोकर्ण देश पहुंचे। वहां के पुंडरीकपुर की 2000 कन्याएं और एक मेवाड़ उदयपुर की भी। और गजब, यहां भी आया श्रीपाल। और पुंडरीकपुर की 2000 कन्याएं, मेवाड़ उदयपुर की 100 कन्याएं एवं तेलंग देश की 1000 कन्याएं। इस प्रकार अनेक विवाह करते हुए वे अंत में कुमकुम द्वीप पहुंचे, जहां रैन मंजूषा एवं गुणमाला रहती थी। कुछ दिनों तक सबके साथ वहीं विश्राम किया। इस प्रकार आनंद उपभोग में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुख के दिन तो ऐसे चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। हमें 17 महीने का पता ही नहीं चला, सुख के दिन हमारे ऐसे बीत गए। 17 महीने, बताओ, सारी दुनिया के रिकॉर्ड टूट गए। कोई भी दिगंबर सच्चा साधु एक साथ 17 महीने नहीं रुका। कितना बड़ा पुण्य का उदय है तुम सबका। तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, मगर उसमें एक थोड़ा सा छेद है। तुम्हारे में नहीं, बिजोलिया की किस्मत बहुत तेज है कहो, मगर कुछ लोगों की जीवन में एक छेद है कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इसका आनंद नहीं ले पाए। जो ले पा रहा है उसकी तो पौबारा है, सब तरफ से उसकी पौबारा है। जो ले रहे हैं उनकी पौबारा है, और इधर श्रीपाल की भी पौबारा है। धर्म नहीं छोड़ा श्रीपाल ने, पंच परमेष्टि की आराधना नहीं छोड़ी श्रीपाल ने,
सिद्ध चक्र मंडल का आराधन नहीं छोड़ा श्रीपाल ने, जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी श्रीपाल ने। कितने भी संकट में रहा हो तो दुख के बाद सुख के दिन आए हैं और वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुख के दिन बीत गए, इसका कुछ भान नहीं हुआ। वे अपनी सहस्रों पत्नियों के साथ विविध प्रकार की मनोहर क्रीड़ाएं करते हुए अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगे। समय महान विभूति सहित सुख चैन में बीत रहा है। आप सबका जीवन भी सुखमय रहे, मंगलमय रहे, आनंदमय रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। वो शुभम आया। शुभम